बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम ऐसे लिखेंगे ट्रैफ़िक के बारे में। और ये 2020 का मई जून का पेपर है, पेपर 1। तो आपके मुल्क में ट्रैफ़िक का निज़ाम, तो ट्रैफ़िक सिस्टम की बात करनी है, निज़ाम कहते हैं सिस्टम को। तो इसमें हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं, जिनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले है ट्रैफ़िक की मौजूदा सूरत-ए-हाल कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है ट्रैफ़िक की, और ट्रैफ़िक के निज़ाम में कमज़ोरियाँ, क्या-क्या वीकनेसेस हैं उसमें, और ट्रैफ़िक के मेयार को बेहतर बनाने की तजावीज़ कि किस तरीके से हम ट्रैफ़िक सिस्टम जो है वो अपनी कंट्री में बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बेटर कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन में कोई भी आपके पास टॉपिक आ जाए, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, अगर स्पेस कम हो तो मैक्सिमम 3 लाइन्स आपने लिखनी है, 2 टू 3 लाइन्स। और अगर ज़्यादा बड़ा एसे हो तो फिर आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के चंद अहम तरीन मसाइल में ट्रैफ़िक भी एक है। मीन्स के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, तो उनमें से एक प्रॉब्लम ट्रैफ़िक भी है। ट्रैफ़िक हादसात से बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। मीन्स के बहुत सी लोग जो है ट्रैफ़िक हादसात में, एक्सीडेंट्स में उनकी डेथ होती है। और दहशतगर्दी से ज़्यादा लोग ट्रैफ़िक हादसात में अपनी जान गँवाते हैं। कि आप देख लो, टेररिज़्म तो होती है, उससे भी लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन ट्रैफ़िक हादसा तो डेली होते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब ट्रैफ़िक हादसात की खबर ना आती हो। इसके कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन हमें न्यूज़पेपर देख लें या कोई टीवी देख लें, कहीं न कहीं रोड पे चलते हुए आप देख लें, कोई न कोई ट्रैफ़िक आपको इंसिडेंट नज़र आता ही आता है रास्ते में। तो इसके बाद है ट्रैफ़िक की मौजूदा सूरत-ए-हाल कि आपके मुल्क की जो करंट सिचुएशन है वो ट्रैफ़िक की कैसी है? तो इसको देख लेते हैं। इसमें आपने लिखना है कि ट्रैफ़िक की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, आपने लिखना है पाकिस्तान में ट्रैफ़िक की मौजूदा सूरत-ए-हाल बहुत बुरी है, ठीक है? बहुत बुरी लिख सकते हो या अबतर लिख सकते हो। तो मैंने थोड़ी ज़रा सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो इस पॉइंट के ब ये वाला पॉइंट है, मौजूदा सूरत-ए-हाल, करंट सिचुएशन जो है, इसके लिए मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है पॉइंट्स, लेकिन आपको मैं वो साथ-साथ रीड करके समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने ये वाला पॉइंट लिखना है कि पाकिस्तान में ट्रैफ़िक की मौजूदा सूरत-ए-हाल बहुत बुरी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने लिखना है कि जो ट्रैफ़िक है, सड़कों पर ट्रैफ़िक की लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं, ठीक है? ख़ास तौर पर जो स्कूल के औकात-कार होते हैं, जो सुबह का टाइम होता है मॉर्निंग में, या स्कूल जाते वक़्त लंबी-लंबी कतारें लगी होती हैं, ठीक है? उसके अलावा जो ट्रैफ़िक सिग्नल हैं, वो ख़राब हैं, ठीक है? और भी इस तरह मीन्स कि आप काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में लिख सकते हो, जो कि उसके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? लेकिन मैंने नीचे सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, काफ़ी सारे मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो इनमें से जो है आपने अपना एसे के अकॉर्डिंगली लिखने लेने की जितनी स्पेस हो आपके पास। सबसे पहले कि तंग हैं, सड़कें तंग और ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है। इसकी मीनिंग ये है कि हमारी जो कंट्री है उसमें रोड थोड़े उनकी जो चौड़ाई है या उनकी जो ज़्यादा वाइड रोड नहीं है, लेकिन ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आपने इस तरह पॉइंट्स में नहीं लिखना, तो पैराग्राफ बना देने हैं। आप इस तरह लिख सकते हो कि पाकिस्तान में ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो गई है, आबादी बढ़ने के साथ-साथ ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन सड़कें बहुत तंग हैं, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक की लंबी-लंबी कतारें लग उसके बाद स टूटी-फूटी और गैर मियारी सड़कें हादसात का सबब बनती हैं। मीन्स गैर मियारी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टैंडर्ड की ना हो, मीन्स के स्टैंडर्डाइज़्ड रोड नहीं है। वैसे तो कुछ एरियाज़ में बहुत अच्छी-अच्छी सड़कें हैं पाकिस्तान की, तो लेकिन हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री में बात कर रहे हैं, ठीक है? कि उतनी चौड़ी चौड़ी नहीं है शहरों में, और कराची में भी नहीं इतनी अच्छी सड़कें हैं, कुछ एरियाज़ में ऐसी हैं जहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं है। मोटरवेज़ की बात नहीं हो रही, हाईवेज़ की ओवरऑल बात हो रही है कंट्री। उसके बाद अब जो प्रॉब्लम्स हैं, ये 4-5 पॉइंट आपने लिख देने हैं, जो पहले वाले हैं, जो ट्रैफ़िक की सूरत-ए-हाल है। उसके बाद है कि ट्रैफ़िक और उसने उसमें लिखा है कि उसमें क्या-क्या कमज़ोरियाँ हैं, वीकनेसेस क्या हैं, वो देख लेते हैं। ये नीचे जो सारी हैं वीकनेसेस सारी हैं ये वाली। तेज़ रफ़्तारी से लोग गाड़ी चलाते हैं, मैंने सिर्फ़ पॉइंट लिखे हैं। आपने ऐसा ही नहीं लिख के आना, आपने लिखना है कि लोग तेज़ रफ़्तार गाड़ी चलाते हैं, या ओवर स्पीडिंग जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से हादसात होते हैं, ठीक है? अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है।
उसके बाद है कम उम्र ड्राइवरों का गाड़ी चलाना, ठीक है? तो आपने लिखना है कि सड़कों पर कम उम्र या छोटे बच्चे या नौउम्र बच्चे गाड़ियाँ चलाते हुए नज़र आते हैं। ना सिर्फ प्राइवेट गाड़ियाँ बल्कि कमर्शियल गाड़ियाँ जैसे वो ऑटो रिक्शे होते हैं या वो चिंची रिक्शे होते हैं वो भी लेके फिर होते हैं छोटे-छोटे, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने लिखना है कि जगह-जगह गैर कानूनी पार्किंग है। गैर कानूनी का मतलब होता है इल्लीगल पार्किंग है। अगर आपने देखा होगा कि सड़क के रोड साइड पे ही वो बाइक्स खड़ी हुई होती हैं या वो सब्जी बेचने वाले या फ्रूट बेचने वाले रेडियो वाले खड़े होते हैं तो वो सारी गैर कानूनी तरीके से उन्होंने रोड ब्लॉक किया होता है इलीगल वे में, ठीक है? उसके बाद है मोटरसाइकिल सवारों का ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करना। ये सिर्फ मैंने मोटरसाइकिल लिखा है तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि मोटरसाइकिल ही है, तो आप सबका ही लिख सकते हो कि लोगों का भी लिख सकते हो कि लोगों का ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करना, ठीक है? कि लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करते, ठीक है? जैसे मैंने लिखा कि लोग ये मैंने लिखा है मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करते, तो इसकी जगह आपने लिख देना है कि लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करते या इससे भी बेहतर आप लिख सकते हो कि लोग अपनी जो फिक्स लाइन होती है, अपनी मुकर्ररा लाइन में नहीं चलते, ठीक है? लाइन में नहीं चलते। जो ट्रैफिक की लाइन होती है, जो लेफ्ट साइड पे होती है बहुत ज़्यादा, वो बाइक की होती है, लेकिन बाइक वाले आप देखो राइट साइड पे आ जाते हैं गाड़ियों के अंदर भी, ठीक है? तो ये ट्रैफिक कवानीन पर अमल। अच्छा, उसके बाद है ये पॉइंट आपने लिख लेना है कि लोग अपनी मुकर्रर लाइन पर नहीं चलते। अच्छा, उसके बाद है ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही। इसकी जगह आप इसको एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हो पॉइंट को जब आप लिखोगे कि ट्रैफिक ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स ही नहीं लिखने आपने, जितने का आपको याद रह जाए वो। अब हम ये वाला डिस्कस करें पॉइंट ट्रैफिक पुलिस के बारे में। क्या आपने लिख लेना है या ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही मैंने जस्ट वर्ड यूज़ किया। लापरवाही का मतलब होता है कि वो सही तरीके से अपना काम नहीं करते, तो आप लिख लेना ट्रैफिक पुलिस बहुत कम तादाद में, ठीक है? या जो है भी वो अपनी जो है ड्यूटी सही तरीके से अंजाम नहीं देती। अब स्पेशली जब सुबह स्कूल का टाइम होता है या स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है, तो उस वक़्त ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पुलिस की, ठीक है? और उस वक़्त आपको कोई नज़र ही नहीं आएगा रोड पे, हर तरफ बस गाड़ियाँ लगी हुई हैं, अपनी मर्ज़ी से लोग जा रहे हैं, ठीक है? तो या कम है या वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफ़ॉर्म, ठीक है? उसके बाद है अ, पैदल चलने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना होना। अब जो लोग पैदल चलते हैं, उनके लिए कोई प्रॉपर जगह होनी चाहिए रोड के ऊपर, ताकि वो आसानी से रोड क्रॉस कर सकें। उसके बाद है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। हमारी कंट्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और हर बंदा अपनी प्राइवेट गाड़ी यूज़ करता है, जो महँगी भी पड़ती है और उसकी वजह से ट्रैफ़िक भी ज़्यादा होती है। अगर स्कूल में अच्छी बसेज़ हों स्कूल्स की, बच्चों को स्कूल में लाने और ले जाने के लिए, उसकी वजह से हाफ़ ट्रैफ़िक कम हो सकती है। कि अगर एक बच्चा है तो वो एक गाड़ी में जाएगा, तो अगर गाड़ियाँ हों मीन्स के जो जिस तरह की अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो सॉरी प्राइवेट या गाड़ियाँ वैन्स वाले आते हैं, वैसी नहीं, अगर अच्छी हो, तो गवर्नमेंट अगर एनफोर्स करे, तो स्कूल बसेज़ हों अच्छी तो बहुत ट्रैफ़िक कम हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है ड्राइविंग स्कूल्स ना होने के बराबर। अब देखो अगर किसी ने गाड़ी सीखनी हो, तो उसके लिए कोई ड्राइविंग स्कूल आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई है भी सही एक, तो लोग इतने ज़्यादा हैं और ड्राइविंग स्कूल बहुत ही कम है, ठीक है? तो जो भी गाड़ी सीखता है वो अपने ड्राइवर से ही सीखता है, मीन्स कोई एजुकेटेड या सही गाइड करने वाला बंदा नहीं होता। इसका तरीका होना चाहिए कि स्कूल्स के अंदर ड्राइविंग स्कूल्स होने चाहिए या कोई इस तरह का ट्रैफ़िक कवानीन की अवेयरनेस होनी चाहिए। जब बच्चा ओ लेवल में या ए लेवल में चला जाता है या बड़े ग्रेड्स में चला जाता है, तो वो ट्रैफ़िक कवानीन की एक छोटी-सी बुकलेट है, जो अगर वो 1-1, 2-2 कानून भी सीखें वीक में, तो आसानी से उनको समझ आ सकती है। अच्छा, उसके बाद है नशे की हालत में ड्राइविंग करना। अक्सर सड़कों पर अगर आप रात के वक़्त जाओ, तो वो लोग घूम रहे होते हैं और या जो कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं, नशा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वज़ह से वो दूसरों के लिए परेशानी का बायस बनते हैं। अच्छा, उसके बाद है बड़ी गाड़ियों का शहरी आबादी में आना। इसका मतलब होता है कि जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जो बसें होती हैं बड़ी-बड़ी, अगर एक बस किसी रोड पे आ जाए, पूरी पीछे ट्रैफ़िक को है जो वो ब्लॉक कर देती है। तो सारे लोग लाइनों में खड़े होते हैं। तो ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो थोड़े से जिन एरियाज़ में ज़रा छोटी सड़कें हैं, जहाँ ज़्यादा रश होता है,
तो उन एरियाज़ में इन गाड़ियों को नहीं आना चाहिए, उनकी जगह छोटे कोस्टर या वैन्स होनी चाहिए, ताकि वो ट्रैफ़िक का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, अब है ट्रैफ़िक में के मेयार को बेहतर बनाने की तजावीज़। अब जो बातें हमने पहले लिखी हैं, उन्हीं को ही हम उनका ही सॉल्यूशन दे देंगे। ट्रैफ़िक के मेयार को बेहतर किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए? ट्रैफ़िक आगाही मुहिम चलाई जाए। ट्रैफ़िक अ, आगाही लिख दिया मैंने, आप ट्रैफ़िक कवानीन के लिए लिख सकते हो। कवानीन, कानून की जमा है, लॉ की जो है, के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। उसके बाद है कवानीन सख्त किए जाएँ, ठीक है? ताकि लोग जो है वो उस पर अमल कर सकें अच्छे से। ठीक है, ये सख्त में मैंने चीन के नुक्ते आपने इसे नहीं देने। ट्रैफ़िक कवानीन सख्त होने चाहिए ताकि जो भी लोग लॉ फ़ॉलो नहीं करता, उसको उसकी पनिशमेंट मिल सके। उसके बाद है ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइविंग स्कूल होने चाहिए, ठीक है? ताकि लोग वहाँ से ड्राइविंग सीख सकें। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जाए, ये बेसिकली उसी का ही रेसिप्रोकल है जो हमने पहले किया है। इसके अलावा साइकिल सवारी को प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से उसके लिए अलहदा से ट्रैक बनाया जा सकता है रोड की साइड पे, या उसको इनकरेज किया जा सकता है, या एटलीस्ट वीक में 1 दिन अ, अगर साइकिल डे हो, ताकि ये बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग ऑफ़िस जाते हैं, साइकिल पे जाएँ। इससे पोल्यूशन भी कम हो सकती है और उसके अलावा ट्रैफ़िक के प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकते हैं। और उसके बाद है स्कूल जाने के लिए ब बस का इस्तेमाल किया जाए। ये जो स्कूल बसेज़ होती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जो स्कूल बसेज़ होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, स्कूल्स के लिए जो स्कूल बसेज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा है कि मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग लाइन होनी चाहिए। मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग लाइन हो या ना हो, लेकिन एक छोटी-सी लेन होनी चाहिए। अगर ना भी हो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, वो एम्बुलेंस वगैरह के लिए जो है वो लाइन ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा लोगों को खुद भी ट्रैफ़िक कवानीन पर अमल करना चाहिए और जो ट्रैफ़िक सिग्नल खराब है, उनको सही करना चाहिए। मीन्स कि बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हो, लेकिन इतना का आप लिखोगे तो होपफुली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आपने ज़रूर बताना है कमेंट करके।